हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक सवाल जो मेरे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा लगातार पूछा जाता है कि पत्नी को हर्जा खर्चा देने से कैसे बचा जाए। हालांकि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कई कानूनी तरीके बताए थे जिन तरीकों को अपना करके हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा कानूनी तरीका आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक कानूनी तरीका। अगर आपने उस कानूनी तरीके को जान लिया और उसको अपना लिया और उसको साबित कर दिया कोर्ट में, तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बच सकते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि पत्नी अब अपने मायके में बैठकर पति से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। बस आपको इस कानूनी तरीके के हिसाब से न्यायालय में साबित करना होगा। तो आज की वीडियो में इसी कानून के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में वो कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी तरीका है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल में सेट कर दें, जिससे कि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको कानून की नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। और साथियों, मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज ये बात करते हैं कि क्या कोई एक तरीका ऐसा है कानून में कि अगर उस एक बात को साबित कर दिया जाए तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचा जा सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, एक ऐसा कानूनी तरीका ज़रूर है कि अगर उसको अदालत में साबित कर दिया जाए तो पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम उस कानून की बात करते हैं जिसके तहत गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत पत्नी या माता पिता और बच्चे गुजारा भत्ता का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल करते हैं। जो धारा 125 सीआरपीसी है, उसी 125 में ये महत्वपूर्ण प्रावधान भी दिया गया है कि अगर ये स्थितियां हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं, तो पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो धारा 125 में ही आगे कहा गया है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उसके विवाहेतर जो संबंध होते हैं उसमें रह रही है, तो भी वो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती है। लेकिन इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। 125 का सबसेक्शन 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है, 125 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई महिला बिना किसी रीजनेबल रीजन के अपने पति से दूर रह रही है, अपने पति से सेपरेट रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। तो सिर्फ पति को यह साबित करना है कि जो उसकी पत्नी है वो मायके में बिना किसी रीजनेबल रीजन के बैठी हुई है, उसने डेलिबरेटली बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग किया हुआ है। और अगर पति ने अदालत में यह साबित कर दिया कि उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग किए हुए है, उससे अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, तो 125 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी के तहत उस महिला को मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि इस बात को हम साबित कैसे करें कि उसकी पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के अलग रह रही है। जहां तक इसको साबित करने का सवाल है, तो उस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, इस बात को साबित करने के लिए कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के हमसे अलग रह रही है, हमारा परित्याग किए हुए है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? जैसे ही पत्नी अलग होती है, अपने मायके जाती है छोड़कर, तमाम तरीके के मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर,
तुरंत आपको एप्लीकेशन भेजनी है। पुलिस में हर डिस्ट्रिक्ट में भी सुलह समझौता केंद्र चलाए जा रहे हैं, तो आपको पुलिस द्वारा जो मेडिएशन सेंटर रन किए जा रहे हैं उनमें एप्लीकेशन देनी है और उन तमाम कंडक्ट को वाइफ का जो आचरण व्यवहार था उनको दर्ज करना है, उनको लिखना है कि इस तरीके से वाइफ का हमारे साथ व्यवहार था, फिर भी मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, कहीं साथ में घूमने गए हैं, कुछ शॉपिंग कराई है, घूमने फिरने, जहाँ जो कुछ भी सबूत हों प्यार मोहब्बत के साथ रहने के, उन सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए और अंत में आप प्रेयर ये करेंगे कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, उससे बुलाया जाए और मुझसे बातचीत कराई जाए, मैं बातचीत करके उसको ले जाना चाहता हूँ, उसके साथ अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इसके बाद भी अगर पत्नी नहीं आती तो तुरंत सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप फैमिली कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दें और मुकदमे में कहें कि मुझे अपनी पत्नी की सारी शर्तें मंजूर हैं, आज तक मैंने उसके प्रति अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है और भविष्य में भी करूंगा। मेरी पत्नी बिना किसी उचित कारण के मुझे छोड़ करके चली गई है, मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूं और फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का मुकदमा कर दें। इन दोनों मुकदमों को अगर आपने पत्नी के द्वारा कुछ भी केस करने से पहले कर दिया तो आप अदालत में इसको आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के आपका परित्याग करके मायके चली गई है और मायके में बैठी हुई है। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पत्नी अलग हो जाए, मायके चली जाए, छोड़ के बातचीत ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बिल्कुल उससे मुंह मोड़ लें, उसका परित्याग कर दें। आप किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करते रहें, व्हाट्सएप में मैसेजेस करते रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते रहें, हो सके तो उसको कोई ना कोई हर्जा खर्चा भी दे दिया कर। यूं ही आपके साथ घर में रहती तो कुछ ना कुछ खर्च आता आपका, तो यूं ही दे दिया करें। ये तमाम जो आपका व्यवहार होगा वो कोर्ट में इस बात को साबित करने में बहुत मदद करेगा, कोरोबोरेट एविडेंस होगा कि आपका व्यवहार पत्नी के साथ अच्छा है, आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, पत्नी ही आपको छोड़ करके अलग रह रही है बिना किसी उचित कारण के। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी जिसको अपना करके, जिसको अदालत में साबित करके आप अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से मना कर सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।